वंदित सर्व सिद्धे ध्रुव मचल महंगई पत्ते बोचामी समय पाहुड़ मिड़मो श्री के बेरी भड़ियम मेरे पवित्र मन में गुरुदेव आओ। मैं शास्त्र वाचन करूं प्रतिमार्ग लाओ। अरिहंत भाषित सभी श्रुत देवताओं, क्या बोलना अब मुझे तुम ही बताओ। क्या बोलना अब मुझे तुम ही बताओ। पंच परमेश्वरी भगवान की देवादिदेव प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की मूल श्री 1008 अक्षय कार्य कुंतनाथ भगवान की वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की आचार्य भगवत श्री मांगकुंद स्वामी की गुरुनाम गुरुदेव आचार्य परमेश्वरी श्री विराट समिति मुनि महाराज की वर्तमान पट्टाचार्य आचार्य भगवत श्री विशुद्ध समिति मुनि महाराज की दीक्षा प्रदाता आचार्य भगवत श्री विभो समिति मुनि महाराज की अहिंसामय विश्व जैन धर्म की द्वाद संघ जिनवाणी माता की संघ की जय। प्रिय धर्म प्रेमी आत्माओं, भक्तापर स्त्रोत के आज काव्यों की चर्चा हो चुकी थी। भक्तापर के समुद्र में नहाते नहाते 8 दिन हो गए। अब नहाते नहाते 8 दिन तो हो गए, हमारी आत्मा कितनी शुद्ध हुई। हमारी आत्मा भक्तांबर के जल से कितनी पवित्र हुई। महिमा 8 दिन की नहीं है, महिमा आत्मा की शुद्धता की। प्रियात्मन, आज हम 9वें काव्य की चर्चा करते हैं। आस्तांत वस्तवने मस्त समस्त दोषम, आस्तांत वस्तवने मस्त समस्त दोषम, पद संकटापि जगतां दुरितानि हन्ति, पद संकटापि जगतां दुरितानि दूरे सहस्र किरणः कुरुते प्रभैव,
आचार्य भगवंत पूज्य मानतुंग स्वामी 9वें काव्य में कह रहे हैं कि हे चारित्र नायक। किसको बोल रहे हैं? आदिनाथ भगवान को आचार्य मानतुंग स्वामी बोल रहे हैं कि हे चारित्र नायक, संपूर्ण दोषों से रहित आपका पवित्र कीर्तन तो बहुत दूर की बात है। हे चारित्र नायक, आपका सभी दोषों से रहित कीर्तन तो बहुत दूर की बात है, मात्र आपकी चारित्र की चर्चा से ही भव्य प्राणियों के सारे पाप नष्ट हो गए। आपके कीर्तन की बात तो दूर की है, केवल आपके चारित्र की चर्चा से जन्मों जन्मों के पाप नष्ट। जब मात्र आपकी चर्चा से पाप नष्ट होते हैं, तो अगर मैं आपकी स्तुति करूंगा तो उसका फल कितना महत्वपूर्ण होगा। जैसे सूरज नभ में बाद में आता है, सूरज की किरणें पहले आती है। भैया, सूरज आकाश में बाद में आता है, सूरज की किरणें पहले आती है। आचार्य मानतुंग स्वामी कह रहे हैं, हे भगवान, जिस प्रकार सूरज तो दूर की बात, सूरज की किरणें मात्र सरोवर के कमलों को खिला दी। हे भगवान, सूरज तो दूर की बात, लेकिन सूरज की किरणें मात्र सरोवर में कमलों को खिला देती है। उसी प्रकार हे भगवान, आपकी स्तुति तो दूर की बात, आपकी चर्चा ही मेरे दिल के कमलों को खिलाती है। भक्तांबर स्तोत्र की अमर भक्ति धारा में अवगाहन कर रहे हैं। हम भक्तांबर के माध्यम से अपने चित्त को उज्जवल शीतल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। आचार्य कह रहे हैं, पुद्गल का प्रभाव पुद्गल पर पड़ता है। आज भी प्रभाव की ही चर्चा। प्रभाव सागर जी लिखते ना सागर, प्रभाव की चर्चा है। तो आचार्य कह रहे हैं कि पुद्गल का प्रभाव पुद्गल पर पड़ता है और पुद्गल का प्रभाव जीव पर भी पड़ता है और जीव का प्रभाव भी पुद्गल पर पड़ता है। जैसे जल पुद्गल और प्रभु की प्रतिमा पुद्गल। जल पुद्गल, प्रभु की प्रतिमा भी पुद्गल। जब वह जल प्रभु की प्रतिमा पर चला जाता है तो वह जल भी गंधोदक बन जाता है। इससे क्या समझ में आया कि पुद्गल का प्रभाव भी पुद्गल पर पड़ता है। फिर
आगे चर्चा करते हैं कि यह जल प्रभु की प्रतिमा के प्रभाव से मंत्रित हो जाता। आचार्य कह रहे हैं मैं मात्र आपके ऊपर जल डालता हूं, मैं मात्र आपके ऊपर जल डालता हूं, लेकिन जल को गंधोदक मैं नहीं बनाता। प्रभु की प्रतिमा के ऊपर जल मैं डालता हूं, लेकिन जल को गंधोदक मैं नहीं करता। उसी प्रकार हे भगवान, मैं आपकी स्तुति को लिखने वाला हूं, लेकिन वह स्तुति मेरे द्वारा नहीं की गई। उस स्तुति को भक्तांबर का रूप मैंने नहीं दिया, उस स्तुति के भीतर चमत्कार मैंने नहीं भरा, उस स्तुति को महान मैंने नहीं बनाया। हे भगवान, मैं तो मात्र आपकी स्तुति को लिखने वाला हूँ, लेकिन स्तुति को महान बनाने वाले मात्र आप ही हैं। आचार्य कह रहे हैं जीव का प्रभाव भी जीव पर पड़ता है और अजीव का प्रभाव अजीव पर पड़ता है, और जीव का प्रभाव भी अजीव पर पड़ता है। क्या बोले? जीव का प्रभाव जीव पर पड़ता है, जीव का प्रभाव अजीव पर पड़ता है, और अजीव का प्रभाव अजीव पर। आगे समझते हैं अपन कि कल अपन ने इसको समझ लिया, जीव का प्रभाव, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, ये सब हमने कल समझ लिया। आज हम समझते हैं कि हमारा प्रभाव हमारे ऊपर कैसे पड़ता है। हम कौन है? जीव। तो आज हम समझते हैं कि जीव का प्रभाव जीव पर कैसे पड़ता है, पुद्गल का प्रभाव पुद्गल पर कैसे पड़ता है। तो आचार्य कह रहे हैं पुद्गल का प्रभाव पुद्गल पर कैसे पड़ता है। दूध में शक्कर मिला दी, दूध हो गया मीठा। पुद्गल का प्रभाव पुद्गल पर। दूध में नींबू निचोड़ दी, पुद्गल का प्रभाव पुद्गल पर पड़ा। दूध का प्रभाव अर्थात नींबू पुद्गल है, दूध भी पुद्गल है, और जब नींबू अर्थात नींबू अपन ने दूध में निचोड़ दिया तो नींबू का प्रभाव दूध में आ गया। इससे क्या समझ में आया कि पुद्गल का प्रभाव पुद्गल पर। उसके बाद अपन देखते हैं एक जीव का दूसरे जीव पर प्रभाव कैसे पड़ता। भगवान महावीर स्वामी जंगल में तपस्या। अब भगवान महावीर स्वामी के सामने शेर और गाय एक साथ पानी पी रहे। शेर और गाय एक साथ पानी पी रहे। एक शाकाहारी जीव, एक मांसाहारी जीव एक ही पात्र से पानी पी रहे, और गाय का बछड़ा शेरनी का दूध पी रहा और शेरनी का बच्चा गाय का दूध पी रहा। अब इससे क्या समझ में आया कि जहां पर महावीर भगवान विराजमान थे उनकी विशुद्धि उस क्षेत्र में फैल चुकी थी, और भगवान महावीर की विशुद्धि उस क्षेत्र में फैल चुकी थी। इसके कारण वह विशुद्धि जीव पर भी पहुंच गई। इस प्रकार से भगवान महावीर स्वामी का प्रभाव शेर और गाय दोनों पर। इससे समझ में क्या आया?
शेर और गाय भी जीव है और महावीर भगवान भी जीव है, तो जीव का प्रभाव। उसके बाद द्रव्य का प्रभाव द्रव्य पर पड़ा। अब ने ये भी जाना कि द्रव्य का प्रभाव क्षेत्र पर भी पड़ा। भगवान महावीर स्वामी बैठे थे तो वे क्षेत्र में भी, उस क्षेत्र में भी विशुद्धि फैल गई। तो उस जीव से वह पुद्गल, क्षेत्र तो पुद्गल है, तो उस क्षेत्र पर भी उसका प्रभाव पड़ गया। अर्थात शेर और गाय भी द्रव्य है, महावीर भगवान भी द्रव्य थे, तो द्रव्य का प्रभाव द्रव्य पर पड़ गया और क्षेत्र में विशुद्धि फैली, द्रव्य का प्रभाव क्षेत्र पर। उसके बाद आगे बोल रहे हैं कि द्रव्य का प्रभाव भाव पर भी पड़ता है। शेर जैसा क्रूर परिणामी जीव, शेर जैसा क्रोध परिणामी जीव भी भगवान महावीर स्वामी को देखकर गाय के समान सरल बन गए। अर्थात भगवान महावीर स्वामी के प्रभाव से शेर के भी भावों में परिवर्तन। इससे क्या पता चला कि द्रव्य का प्रभाव भाव पर भी पड़ता है। प्रियतमन, शेर की आत्मा पर मुनिराज की विशुद्धि के प्रभाव से शेर भी अपनी गुरुता छोड़कर सरल परिणामी हो गए। अब आगे अपन जानते हैं एक आत्मा दूसरी आत्मा को कैसे प्रभावित करती है। अभी घड़ी बंद है, मान लो अभी घड़ी बंद है, अर्थात अभी अपन क्या जान रहे हैं, अजीव का प्रभाव अजीव पर कैसे पड़ता। अभी पहले जीव का जाना, अब जानते हैं अपन अजीव का प्रभाव अजीव पर कैसे पड़ता है। समय की मम्मी घड़ी बंद है और तुमने सेल लगा दी, घड़ी चलने लगी। घड़ी में अभी सेल नहीं है अक्षय, घड़ी में सेल नहीं है और आपने सेल लगा दी, घड़ी चलने लगी। सेल क्या है? अजीव। घड़ी क्या है? तो अजीव का प्रभाव अजीव पर भी पड़ता है। समझ में आया? उसके बाद जैसा अब अपन जानते हैं कि अजीव का, अभी अपन ने क्या जाना, अजीव का प्रभाव अजीव पर। अब अपन जानते हैं कि अजीव का प्रभाव जीव पर भी पड़ता है। अब जैसा हम शुद्ध भोजन करेंगे वैसे हमारे भाव हो जाएंगे। हम शुद्ध भोजन करेंगे तो भाव शुद्ध हो जाएंगे और अशुद्ध भोजन करेंगे तो भाव अशुद्ध हो जाएंगे। अब भोजन क्या है? अजीव, और हम क्या है? जीव। अर्थात अजीव का प्रभाव, जिस प्रकार भोजन का प्रभाव जीव पर पड़ गया, हमारे भावों पर पड़ गया, इससे क्या पता चला हमको कि अजीव का प्रभाव भी जीव पर होता है। अब जीव का प्रभाव अजीव, अब आएगा जीव का प्रभाव अजीव पर। अगर हम शुद्ध भावों को बनाकर मंत्रों का उच्चारण करते हैं, अगर हम भाव शुद्ध करके मंत्रों का उच्चारण करते हैं और किसी पानी को मंत्रित करके किसी रोगी को पिला देते, तो वह रोगी के लिए वह पानी भी औषधि बन जाती है। तो इससे
क्या पता चला कि हमारे द्वारा जो मंत्र का जाप किया गया, तो हम कौन है? जीव। हम जीव के प्रभाव से पानी भी औषधि बन गई। तो हम जीव का प्रभाव, पानी क्या है? अजीव। इससे क्या पता चला कि जीव का प्रभाव भी अजीव पर। प्रभाव को समझने की मुझ पर बहुत आवश्यकता है कि मुझ पर किसका प्रभाव है। मुझ पर किसका प्रभाव है और अपना प्रभाव मैं कहाँ छोड़ रहा हूं? मैं किससे प्रभावित हूं और मुझसे कौन प्रभावित है? और मैं जिससे प्रभावित हूं उससे प्रभावित होना मेरे लिए अच्छा है कि बुरा? और मुझसे जो प्रभावित है उसके लिए मेरी प्रभावना अच्छी है कि बुरी? जैसे आचार्य कह रहे हैं कि प्रभाव के बिना प्रभावना होती नहीं। प्रभाव के बिना प्रभावना। प्रभाव क्या है? सबसे पहले जानते हैं अच्छा प्रभाव क्या है। तो आचार्य कह रहे हैं प्रकृष्ट भाव ही प्रभाव, पवित्र भाव ही प्रभावना है, पावन भावना ही प्रभावना। मेरी आत्मा ज्ञान दर्शन चारित्र के माध्यम से विशुद्ध बनती है। मेरी आत्मा ज्ञान दर्शन और चारित्र से विशुद्ध बनती है। आज आत्म द्रव्य का प्रभाव आत्मा पर पड़ गया। आचार्य कहते हैं रुचिता दीदी, प्रभावना से पहले प्रभावित होना जरूरी है। प्रभावना से पहले प्रभावित होना जरूरी है। जो आत्मा, ध्यान से सुनना, जो आत्मा अपनी आत्मा से प्रभावित हो जाती है उस आत्मा से सारी दुनिया प्रभावित होती है। जिस आत्मा ने रत्नत्रय को धारण किया, जिस आत्मा ने रत्नत्रय को धारण किया, वह आत्मा अपने रत्नत्रय से प्रभावित। जो आत्मा रत्नत्रय को धारण करती है, अगर वह आत्मा अपने रत्नत्रय से प्रभावित है तो उस आत्मा से सारी दुनिया प्रभावित है। इसी जगह पे महेंद्र जी आप बैठ जाओ, कितनी प्रभावना कर पाओ। अगर इसी जगह पे कोई अन्य बैठ गया तो वह कितनी प्रभावना कर पाएगा। और इसी जगह पे अगर कोई मुनिराज बैठ गया तो वो कितनी प्रभावना कर। क्यों? क्योंकि मुनिराज ने किसी दूसरे से प्रभावित नहीं हुए, मुनिराज अपनी आत्मा से प्रभावित हुए। इसलिए मुनिराज से सब प्रभावित होते और हम अपनी आत्मा से प्रभावित नहीं हुए, इसलिए हमसे प्रभावित अन्य कोई नहीं। जब सोने को शुद्ध बनाया जाता है तो उसके 16 ताव लगाए जाते। 16 ताव के माध्यम से सोने को शुद्ध बनाया, तपाते हैं और 16 ताव देते हैं जब सोना शुद्ध होता है। अब अगर सोने के लिए 4 ताव लगाए गए तो सोना थोड़ा सा शुद्ध होगा। 16 ताव में तो पूरी तरीके से शुद्ध होगा, लेकिन अगर 4 ताव भी लगाए गए तो थोड़ा शुद्ध होगा।
5 ताव लगाएगा तो थोड़ा शुद्ध होगा। ऐसे बढ़ते बढ़ते जब 16 में पहुंच जाता है तो पूरी तरीके से शुद्ध हो जाता। उसी प्रकार जीव जब रत्नत्रय को धारण करता है, अर्थात जीव जब कर्मों को नाश करता है, जब जीव पूरी तरीके से शुद्ध होता है, ये बात तो पक्की। लेकिन अगर जीव एक माला भी फेर रहा है तो थोड़ा सा शुद्ध तो, अगर एक माला फेरी तो आत्मा की इतनी सी गंदगी तो निकली, फिर 10 माला फेरी तो थोड़ी सी और गंदगी निकली, फिर व्रत उपवास किए थोड़ी सी और गंदगी निकली, फिर उसके बाद अणुव्रतों को धारण की तो थोड़ी सी और गंदगी निकली। अर्थात एक माला का भी महत्व है। सोने को शुद्ध करने के लिए 16 ताव चाहिए, लेकिन अगर एक ताव भी हुआ तो सोना थोड़ा सा तो शुद्ध हुआ। जिस प्रकार सोने के लिए एक ताव में भी सोना शुद्ध होता है, उसी प्रकार मोक्ष पहुंचने के लिए एक माला से भी आत्मा शुद्ध होती है। आचार्य कह रहे हैं सोना तपते जाता है, ताव लगते जाते और जाकर शुद्ध हो जाता। सोना जितना तपता है, सोना उतना शुद्ध होता है। सोना जितना तपता है, सोना उतना शुद्ध होता है। आत्मा जितनी तपती है, आत्मा उतनी शुद्ध होती है। एक एक ताव का भी प्रभाव सोने पर पड़ता है। अगर एक ताव भी कम हो गया तो सोना पूरी तरीके से शुद्ध कहलाने वाला नहीं। आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी ने प्रभावनांग के विषय में पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में लिखा, आत्मा प्रभावनियो रत्नत्रय तेजसा सततमेव दान तपोजिन पूजा विद्यातिशयश्च जिन धर्मा। अर्थात रत्नत्रय के प्रभाव से आत्मा प्रभावित होती है। जैसे मंजुषा की अग्नि के प्रभाव से सोना शुद्ध होता है, अग्नि के प्रभाव से सोना शुद्ध होता है, उसी प्रकार रत्नत्रय के प्रभाव से हमारी आत्मा शुद्ध होती है। बीज जैसा होगा, बीज का प्रभाव पौधे पर पड़ता है। बीज का प्रभाव पौधे पर पड़ता है, दूसरे पौधे पर पड़े या ना पड़े, लेकिन स्वयं तो अपने पौधे में तो पड़ता ही। उसी तरह आचार्य कह रहे हैं मेरा प्रभाव दूसरे पर पड़े या ना पड़े, लेकिन मेरा प्रभाव मुझ पर तो अवश्य पड़ता। पहले तो स्वयं के ऊपर पड़ता है, अगर स्वयं के ऊपर अच्छा पड़ गया तो दूसरे के ऊपर अपने आप अच्छा पड़ जाता है। सबसे महत्वपूर्ण तत्व है कि मैं अपने आप को किससे प्रभावित किया, मैंने अपने आप को किससे प्रभावित किया, मैं किन किन से प्रभावित हूं, मैं किसके ज्ञान से प्रभावित हूं, मैं किसके ध्यान से प्रभावित हूं, मैं किसके चारित्र से प्रभावित हूं। अगर मोहित तुम किसी आलतू फालतू व्यक्ति की पुस्तक उठा के पढ़ते दिख जाओगे तो तुमको देखने वाले का, तुम्हारा उस देखने वाले के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। और अगर
अगर उसी समय तुम किसी महान आचार्य की पुस्तक पढ़ते दिख जाओगे तो दूसरे व्यक्ति पर तुम्हारा क्या प्रभाव पड़ेगा? अर्थात तुम किससे प्रभावित हो, तुम जिससे प्रभावित हो वो जैसा होगा वैसा ही तुम्हारा प्रभाव दूसरे पर पड़ेगा। आचार्य कह रहे हैं मैं किसके संयम से प्रभावित हूं, वही अगर मैं किसी के संयम से प्रभावित हूं तो दूसरा व्यक्ति मेरे संयम से प्रभावित होगा। अर्थात मेरा आदर्श कौन है? जो किसी भ्रष्ट को आदर्श बना रहा है तो जो उसके भक्त होंगे उसके ऊपर उसका कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं, और जो किसी चारित्रवान को अपना आदर्श बनाया है, अगर हमने किसी चारित्रवान को अपना आदर्श बनाया है तो उतना ही हमारे चारित्र का प्रभाव दूसरों पर पड़ेगा। प्रियात्मन, आप आदर्शी कहते हैं आप आपसे प्रभावित होंगे। क्या सूत्र दिया? हम पहले हमसे प्रभावित होंगे, फिर दूसरे हमसे प्रभावित। हमारे अंदर कौन कौन से गुण हैं, जब तक हम अपने गुणों से प्रभावित नहीं होंगे, जब तक हमारे गुणों से दूसरा कोई प्रभावित होने वाला नहीं है। पहला प्रभाव तो मेरे ऊपर मेरी आत्मा का होना चाहिए। अपनी आत्मा को प्रभावित करने लग जाए तब विशेषता है। हम दूसरे को प्रभावित करने की तो बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन हम स्वयं से स्वयं को प्रभावित कब करते हैं? आचार्य कह रहे हैं यदि जल को शुद्ध करने के लिए जल ही चाहिए। जैसे भैया समुद्र जो होता है, समुद्र में जब समुद्र गंदा हो जाता है तो समुद्र अपने ही आप लहरें उठाता है और समुद्र की सारी गंदगी को किनारे लगा देता। समुद्र अपनी गंदगी स्वयं साफ कर लेता लहरों के माध्यम से। आचार्य कह रहे हैं जल को शुद्ध कैसे करता है? जल में उठने वाली लहरें ही जल को शुद्ध कर देती। समुद्र को गंदा करने के लिए, समुद्र को मलिन करने के लिए दूर दूर से नदियां बह के आती हैं और समुद्र को गंदा। लेकिन समुद्र नदियों से कुछ नहीं बोलता कि तुमने गंदगी की है तो तुम साफ करो। स्वयं समुद्र अपने आप अपनी लहरें बनाता है और सारी गंदगी को समुद्र के किनारे। हमारी आंखें, बाहर की सारी गंदगी आंखों में जाती है, लेकिन आंखें किसी दूसरे से नहीं बोलती। जब सुबह उठते हैं तो आंखें अपने आप पूरी गंदगी, कीचड़ के रूप में सारी गंदगी हमारी आ जाती। आचार्य कह रहे हैं गंदा करने तो दुनिया के सब आएंगे, लेकिन साफ करना तो स्वयं को। आत्मा को गंदा करने के लिए, आत्मा में गंदे भाव जगाने के लिए दुनिया के बहुत आएंगे, लेकिन आत्मा की गंदगी को साफ किसको करना पड़ेगा? स्वयं को करना। क्योंकि दूसरों के संपर्क में आएंगे तो हम विभाव में चले जाएंगे, और हम स्वयं के संकल्प में आएंगे और स्वयं के संपर्क में आएंगे तो हम स्वभाव में चलेंगे। अब देखो, जल का स्वभाव शीतलता,
ताकि मीनाक्षी ताकि जल का स्वभाव शीतलता। अब जल को स्वप्निल भैया चूल्हे पे रख दो तो जल गर्म हो जाए। जब जल को चूल्हे पर रख दो तो जल गर्म हो जाता है, और अगर जल को ठंडा करना है तो जल को ऐसे ही रख दो, अपने आप ठंडा हो जाए। ठंडा करने के लिए कुछ नहीं चाहिए। जल को ठंडा करने के लिए कुछ नहीं चाहिए, लेकिन गर्म करने के लिए उसी प्रकार जल का स्वभाव है शीतलता। तो आचार्य कह रहे हैं विभाग में जाना है तो दूसरे का संपर्क चाहिए। जल को गर्म करना है तो अग्नि का संपर्क चाहिए। आत्मा को गंदा करना है तो सबका संपर्क चाहिए, और अगर जल को ठंडा करना है तो किसी का संपर्क नहीं चाहिए। उसी प्रकार आत्मा को गंदा करना है तो सबका संपर्क चाहिए, लेकिन आत्मा को शुद्ध करना है तो मात्र आत्मा को आत्मा का संपर्क। समझ में आया? स्वभाव अपने आप स्वभाव में पहुंच जाए। हमारे बस का ज्यादा कुछ नहीं करना, हमारे बस हमको बस इतना कहना है कि आत्मा को अपनी आत्मा से प्रभावित कीजिए। लेकिन मेरी आत्मा ने आज मेरी आत्मा को कितना प्रभावित किया? जब हमारे भीतर गुण होंगे तो हम स्वयं प्रभावित हो जाएंगे। अब गुण ही नहीं है तो आत्मा को आत्मा कैसे प्रभावित करेगी? यह महत्वपूर्ण नहीं है कि उसने मुझे कितना प्रभावित किया। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि उसने मुझको कितना प्रभावित किया। महत्वपूर्ण ये है कि मैंने अपने आप को कितना प्रभावित किया। दुनिया तो टांग खींचने बैठी ही है, लेकिन मैं अगर स्वयं से प्रभावित हूं तो दूसरे मेरे से अपने आप प्रभावित हो जाए। फूल को कहना नहीं पड़ता कि आओ और मुझे सूंघो। फूल को कहना नहीं पड़ता आओ और मुझे सूंघो, और गंदगी को भी कहना नहीं पड़ता कि आओ और मुझे सूंघो। फूल की खुशबू अपने आप कहती है कि मैं खुशबूदार हूँ, और गंदगी की बदबू अपने आप कहती है कि मैं बदबूदार। उसी प्रकार गुणवान पुरुष को कहना नहीं पड़ता कि मेरे गुणों को आके देखो, उसकी गुणों की खुशबू उसकी प्रभावना अपने आप करती है। और अब गुण वाले पुरुषों को कहना नहीं पड़ता कि आओ मेरे अवगुणों को देखो, उसके अवगुण ही उसकी अप्रभावना अपने आप। जब बरसात आती है तो वृक्ष पानी पीते, और जब गर्मी आती है तो रसीले फल देते। बरसात में वृक्ष ने पानी पिया था तो गर्मी में रसीले फल दे रहा है। उसी तरह मेरी आत्मा इतनी प्रभावित हो गई कि हर समय प्रकृष्ट भावों को आ रही है, तो मेरी प्रभावना अपने आप मेरे उज्जवल मन, मेरा
निर्मल मन, मेरी निर्मल आत्मा मुझको कितनी प्रभावित करे। जब आत्मा स्वयं प्रभावना से भर जाती है, जब दूसरे को प्रभावित कर पाती है। मिट्टी का घड़ा देखा, मिट्टी के घड़े में पानी भर दिया जाए तो मिट्टी का घड़ा पहले स्वयं पानी पी लेता है, बाद में पानी को ठंडा करता है। पहले मिट्टी का घड़ा स्वयं पानी पीता है, फिर दूसरों की प्यास, अर्थात मिट्टी का घड़ा पहले स्वयं पानी पीता है, फिर दूसरे को पानी पिलाता है। उसी प्रकार मेरी आत्मा पहले स्वयं के गुणों से प्रभावित होती है, फिर अपने गुणों के माध्यम से बाहर के लोगों को प्रभावित करती है। जब तक मिट्टी का घड़ा स्वयं पानी नहीं पिएगा तो बाहर वाले को कैसे पता चलेगा कि घड़े में पानी है। जब तक घड़ा स्वयं बाहर से पसीजेगा नहीं, जब तक कैसे पता चलेगा कि इसमें पानी है। इसलिए आचार्य कह रहे हैं, जिस प्रकार पानी का प्रभाव घड़े पर पड़ता है, मैं जी जिस प्रकार पानी का प्रभाव घड़े पर पड़ता है, उसी प्रकार जिनवाणी का प्रभाव आत्मा पर पड़ता है। जब तक हमारी ही आत्मा में जिनवाणी का प्रभाव नहीं है, जब तक हमारा प्रभाव किस पर पड़ेगा? जिनवाणी का पानी, ऐसे एक पंक्तियां हैं, जिनवाणी वह रिमझिम पानी सदा सुहाता, जो श्रद्धा लाता, ज्ञान उगाता, चरित्र बढ़ाता। जो जिनवाणी का पानी ऐसा रिमझिम पानी है जो आत्मा में संयम को उगाता है। वर्षा ऋतु में जब पानी की रिमझिम होती है, जब किसान बीज उगाता है, राजू भैया, जब पानी की रिमझिम होती है, जब किसान खेत में बीज उगाता है, उसी प्रकार जब वर्षा ऋतु में पानी गिरता है तो किसान खेत में बीज उगाता है। उसी प्रकार जब वर्षा ऋतु में चातुर्मास होता है तो सब अपने दिल के खेत में संयम उगाते हैं। अब भैया बरसात के दिनों में ही बीज लगाओगे तो फसल अच्छी होगी। उसी प्रकार जिनवाणी की बरसात में जो अपने मन में, जो अपने चित्त में संयम का बीज लगाएगा, उसकी फसल अच्छी। समय हो गया, इसलिए विभाग के संपर्क में अगर हम जाएंगे, अर्थात अन्य के संपर्क में अगर हम जाएंगे तो हम विभाग में चले जाएंगे, और हम स्वयं के संपर्क में आएंगे तो स्वभाव में चले जाएंगे। साधना के लिए कुछ नहीं करना, केवल जिन कारणों से पाप होता है उन कारणों से दूर हो जाना ही साधना है। प्रियात्मन, आज आचार्य मानतुंग स्वामी वही इस काव्य में कह रहे हैं कि भगवान जो आपकी गुणों की कथा, अर्थात आपके चरित्र की जो चर्चा करता है, उसका मन आनंदित होता है। जिस प्रकार सूरज इतनी दूर रहता है, ऊपर सूरज इतनी दूर रहता है, फिर भी इतने नीचे कमलों को खिला देता है। कमल सूरज की तो बात दूर की, सूरज की एक किरण भी कमल को खिला देती है। उसी प्रकार हे भगवान, आपकी स्तुति तो दूर की बात, आपकी स्तुति तो दूर की बात, आपकी कथा मात्र
हमारे अनंत भवों के पापों को नाश कर देती है। आदिशि क्या लिखते, दूर रहे वह संसव तेरा जो निर्दोष अरे, तेरी कथा मात्र ही जग के सारे पाप हरे। प्रभु आपकी कथा मात्र संसार के सारे पाप को हर लेती है। दूर दिवाकर नभ में रहता जग प्रभाव फैले। दिवाकर मतलब सूरज, सूरज इतनी दूर नभ में रहता है लेकिन सूरज का प्रभाव सारी पृथ्वी पर पड़ता है। सरोवरों में देखो सुंदर सुंदर कमल खिले, इसलिए सरोवर में नीचे रहने वाला भी कमल, सूरज अपने ऊपर रहने वाला सूरज, लेकिन उसकी किरण से सारी पृथ्वी में रोशनी आ जाती है, कमल खिल जाते हैं। जिस प्रकार सूरज की किरण कमलों को खिलाती है, आपकी भक्ति की किरण, आपकी कथा की किरण, आपके सम्यक दर्शन की किरण, आपके सम्यक ज्ञान की किरण, आपके सम्यक चारित्र की किरण, आपके गुणों की किरण मेरे दिल को भी खिला देती है। इसी प्रकार आज हमने 9वें काव्य को भी समझ लिया। अब कल की छुट्टी, अब फिर अपन परसों 10वें काव्य से पढ़ें, ठीक है। इसी मंगल भावना के साथ परम पूजनीय आचार्य भगवत श्री मान तुर्क स्वामी की, परम पूजनीय गुरुदेव श्री विभव सागर जी महाराज की